भोपाल में शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत संस्था निदान द्वारा 2 दिवसीय ग्लोबल टीचर्स मीट का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम पिछले 9 वर्षों से लगातार आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से शिक्षक भाग ले रहे हैं। निदान द्वारा आयोजित यह ग्लोबल टीचर्स मीट एक अनुशासित और विशिष्ट मंच है, जहां 15 वर्षों से अधिक समय तक निरंतर सेवा देने वाले शिक्षकों को सर्वोच्च अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। आयोजकों के अनुसार यह कोई प्रमोशनल अवार्ड इवेंट नहीं है, बल्कि गुणवत्ता और अनुभव को सम्मान देने का प्रयास है। एक बार टीजीए मंच से सम्मानित होने वाले शिक्षक दोबारा उसी अवार्ड को क्लेम नहीं कर सकते। कार्यक्रम में शिक्षा से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जा रही है। पहले दिन की नोट स्पीकर डॉक्टर प्रमोद महाजन रहे। इसके बाद प्राचार्य राजेश अवस्थी ने अपने विचार रखे। वहीं मुंबई से आई डॉक्टर अर्चना शर्मा ने डिजाइन की थिंकिंग फ्यूचर स्किल्स, मेंटल हेल्थ और बच्चों की सीखने सिखाने की प्रक्रिया पर सत्र लिया। कार्यक्रम में इस बात पर विशेष जोर दिया कि शिक्षा केवल अंकों तक सीमित न रहे, बल्कि बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाकर जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया जाए। इस 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में विदिशा, अब्दुल्लागंज, सूरत महाराष्ट्र, गुजरात, बुधनी, नर्मदापुरम, अशोकनगर और भोपाल सहित कई स्थानों से शिक्षक शामिल हो रहे हैं। आयोजकों ने इसे शिक्षकों का महाकुंभ समागम बताया। मेरा नाम कला मोहन है जी। आज ओरिएंटल में टीचर मीट प्रोग्राम रखा गया, क्या कुछ इस प्रोग्राम में? ये निदान द्वारा आयोजित है और काफ़ी लोग इसमें शामिल होते हैं। ये पिछले 9 साल से हो रहा है ग्लोबल टीचर्स मीट के नाम से। इस साल 9वां साल है और पिछले 9 साल से इसमें विभिन्न राज्यों से और विभिन्न शहरों से तमाम टीचर्स आते हैं। 2 दिन यहाँ पर साथ में रहते हैं और हम इसको एक तरह से ऐतिहासिक भी इसलिए मानते हैं क्योंकि अभी तक सरकार भी कभी इस तरह से नहीं सोच सकती कि ऐसा कोई शिक्षकों का समागम हो, महाकुंभ हो, जिसमें शिक्षक के द्वारा शिक्षक के लिए कुछ इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, जिसको हम लोग आयोजित करते हैं। इसमें संस्कृति जो स्कूल है अशोकनगर में, उनके द्वारा उनके फादर की स्मृति में एक अनसंग हीरो अवार्ड दिया जाता है। ठीक इसी तरह एक जीटीएम प्राइड अवार्ड दिया जाता है, शैल अग्रवाल अपने फादर की स्मृति में देती हैं, जिसमें जिस स्कूल से ज़्यादा प्रतिशत शिक्षक आते हैं। ये सारे अवार्ड्स जो हैं वो एजुकेशन से रिलेटेड ही होते हैं। साथ ही साथ एक और अवार्ड दिया जाए, जैसे आपको पता है कि बहुत अवार्ड्स की आजकल एक तरह से मैं कहूँगी कि प्रमोशनल इवेंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ एक बार अगर अवार्ड दिया जाता है उन शिक्षकों को जिन्होंने 15 साल अनवरत एक शिक्षक की यात्रा की होती है, उन्हें हम सर्विस अवार्ड देते हैं। और एक बार जीटीएम के प्लेटफॉर्म से अगर एक शिक्षक को अवार्ड मिल जाता है, वो दोबारा उस अवार्ड को क्लेम नहीं कर सकती हैं। तो एक अनुशासन तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है, जिसमें आज हमारे कीनोट स्पीकर थे डॉक्टर प्रमोद महाजन जी, और उसके बाद अभी मिस्टर राजेश अवस्थी जी हैं जो प्रिंसिपल हैं चोइथराम मानिकबाग से, उनका सेशन हुआ। और इसके बाद अभी डॉक्टर अर्चना शर्मा आ चुकी हैं मुंबई से, उनका सेशन होने वाला है। और डिज़ाइन थिंकिंग फ्यूचर स्किल्स, मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य और बच्चों की क्या सीखने सिखाने की प्रक्रिया होनी चाहिए, ये सारे वो नए आयाम हैं शिक्षा के क्षेत्र में जो आज नहीं सोचे जा रहे हैं। अभी भी एक नंबर की होड़ रहती है, नंबरों के लिए पढ़ाई हो रही है, जिसके कि हमें ऐसा लगता है कि नंबर से ज़्यादा बच्चे को हम एक स्वस्थ जीवन दे सकें, वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सशक्त हो और अपनी सारी चुनौतियों का सामना कर सके, उसके लिए हम उसे कैसे तैयार करते हैं, ये भी एक शिक्षा का आयाम होना चाहिए। इस पर यहाँ पर चर्चा चल रही है। कल भी ये यहाँ पर होगा। इन्हें 2 दिवसीय ये कार्यशाला कह लें, कॉन्फ्रेंस कह लें, एक मीटिंग है। टीचर्स एक दूसरे से मिलते हैं। इस समय यहाँ पर इंदौर से, रायसेन से, विदिशा से, रहटी से, उबैदुल्लागंज से, सूरत से, महाराष्ट्र से और गुजरात से और अशोकनगर से, भोपाल से तो हैं ही हैं। इन सब जगह से शिक्षक आते हैं। हम इसको एक महाकुंभ और समागम की तरह लेते हैं। मैडम, टीचर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, एक बच्चे का भविष्य तैयारी करने में बहुत बड़ी भूमिका होती है, इस पर क्या कहना चाहिए? आज का जो शिक्षक है
अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है, लेकिन आज शिक्षा के भी कुछ आयाम बदले हुए हैं, जहाँ शिक्षक अकेली अपनी महती भूमिका नहीं निभा सकता। उसे शिक्षक के साथ पालक का साथ भी मिलना चाहिए और बच्चों का भी मिलना चाहिए। देखिए, आज के जो बच्चे हैं उनको हमारे ज़माने की तरह नहीं होता, वो खुद भी बहुत सारे सोर्सेज से अपने इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे होते हैं। तो जब वो क्लासरूम में पहुंचते हैं तो शिक्षक वहाँ पर एक फैसिलिटेटर की तरह होता है, एक पार्टनर बनता है, मतलब पार्टनरशिप इन लर्निंग। और पढ़ाने से ज़्यादा सीखने की प्रक्रिया पर जोर दिया जाना चाहिए, जो हमारे इस ग्लोबल टीचर्स मीट का भी हमेशा से मकसद रहा है कि पढ़ने जा रहा है। इसको हम यूं के नहीं कहते कि वो सीखने जा रहा है। तो ये एक पैराडाइम शिफ्ट होना चाहिए कि हम सीखने जा रहे हैं, और जब सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षक भी सीखता है, ये भी जानने की बात है। तो यानी वो भी पढ़ाने नहीं जा रहा है, वो भी एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया में उस बच्चे के साथ एक पार्टनरशिप में है। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।